हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी माइनर यूनिट 2 चैप्टर 4 जो कि है पत्तियों का उपयोग मसालों के रूप में। हम इसमें देखेंगे कि जो पत्तियां हैं उसका उपयोग मसालों के रूप में कैसे किया जाता है और वो कौन कौन सी, या हम प्रमुख पत्तियों को देखेंगे। अब बात करें हम लर्निंग आउटकम्स की या अधिगम प्रतिफल, मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद हम क्या क्या चीज़ समझ पाएंगे। तो हम देखेंगे कि मसाले के रूप में उपयोग की जाने वाली पत्तियों के बारे में लिख सकेंगे। मसाले के रूप में उपयोग की जाने वाली पत्तियों के उपयोग की प्रक्रिया प्रदर्शित कर पाएंगे। इसी के साथ साथ कसूरी मेथी, प्याज, करी पत्ता, पुदीना और तेज पत्ता की पत्तियों को, उनके उत्पाद को पहचान कर सकेंगे और साथ ही इनके उत्पाद के अनुप्रयोग को हम समझ पाएंगे। पौधे के विभिन्न भागों का मसाले के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, छाल, फूल इत्यादि। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पौधे जिनकी पत्तियों का उपयोग हम मसालों के रूप में करते हैं वो है कसूरी मेथी, पुदीना, करी पत्ता, प्याज और तेज पत्ता। और इन्हीं को हम विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कसूरी मेथी के बारे में। कसूरी मेथी, इसका बॉटनिकल मतलब कि क्लासिफिकेशन या वनस्पति वर्गीकरण देखें तो इसका गण या ऑर्डर होता है फेबेल्स, कुल या फैमिली होती है फेबेसी, और इसका बॉटनिकल नाम है ट्राइगोनेला कॉर्निकुलेटम। और पादप एवं उत्पादन की बात करें तो यह है वार्षिक साकी पौधा। 3 पत्रक हल्के गहरे रंग के होते हैं और इसमें सफ़ेद फूल होते हैं। और यह दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों फसल के रूप में, उत्तर भारत में रबी की फसल के रूप में पाया जाता है। इसके पोषण की गणना की बात करें तो कसूरी मेथी में वसा, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन, एल्कलाइड और ट्राइगोनालाइन, कोलिन, एस्कॉर्बिक एसिड और सैपोनिन, बीटा कैरोटीन, गैलेक्टागोग और गैलेक्टोमेनन आदि पाए जाते हैं। जो कसूरी मेथी है उसका उपयोग रसोई में चाय, दाल, पूरी, सब्जी, अचार में किया जाता है और आयुर्वेद में भी किया जाता है। बालों के लिए तेल, शैम्पू में और सिकाई में, और वजन कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह नियंत्रित करने के लिए। बात करें इसकी कटाई एवं भंडारण की तो बुआई के माह भर बाद 5 से 6 वर्ष मतलब कि कटाई महीने की कटाई पत्तियों को धोकर डंठल हटाकर एक प्रकार से सुखाने के लिए रख देते हैं और इसका धूप, ओवन या माइक्रोवेव में सुखा सकते हैं। कसूरी मेथी के बाद हम जानेंगे प्याज के बारे में। प्याज का हम बॉटनिकल क्लासिफिकेशन या वनस्पतिक वर्गीकरण देखें तो इसका गण या ऑर्डर होता है एस्पेरेगलेस, कुल या फैमिली होती है एलियेशी या अमेरिडिएसी, और इसका बॉटनिकल नाम होता है या वानस्पतिक नाम होता है एलियम सेपम। इसके बाद बात करें पादप एवं उत्पादन की तो ये जो प्याज का पौधा है साग और द्विवर्षीय तना आधार पर चपटा होता है, डिस्कनुमा होता है और इसमें ट्यूबलर, खड़ी या तिरछी पत्तियां होती हैं। ये 3 प्रकार सफ़ेद, लाल और पीली होती हैं और कुल पैदावार का 51% हिस्सा महाराष्ट्र और कर्नाटक से। बात करें पोषण गणना की तो जो प्याज के पत्तों में फाइबर, खनिज और विटामिन B9, फोलेट, विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन और विटामिन C, पोटेशियम, फ्लेवोनॉयड, एंटीऑक्सीडेंट, क्वेसेटिन, कैटोरिनॉइड्स और सल्फेनिक एसिड होता है। जो सल्फेनिक एसिड होता है इसी के कारण क्या होता है, जो वाष्पशील तरल एरोसोल जो आँखों में जलन उत्पन्न करता है। मतलब कि जब हम जैसे कि हम प्याज काटते हैं तो हमारी आँखों में जो आंसू आते हैं वो किसके कारण आते हैं, सल्फोनिक एसिड के कारण आते हैं। इसके बाद जाने प्याज के उपयोग के तो प्याज, हरी प्याज, जो हरी प्याज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलियन, है ना। और इसी को हम क्या सलाद के रूप में उपयोग करते हैं और सूप, करी, अंडा, आलू के व्यंजन में, पास्ता, चावल में गार्निश के रूप में। और सूखे हरे प्याज जल्दी ही फिर से हाइड्रेट हो जाते हैं। सल्फर का एक उत्कृष्ट स्रोत है। जीवाणु रोधी और एंटीवायरल गुण कई बीमारियों को दूर रखने में मदद करते हैं। किसके, प्याज के ही। कटाई एवं भंडारण, जड़ों से 1 से 2 इंच ऊपर काटा जाता है। जो प्याज के पत्ते होते हैं उसे हम जड़ों से 1 से 2 इंच ऊपर काटा जाता है। और निर्जलित करना, हरे, सफ़ेद और हरे भाग के छोटे छोटे छल्ले डिहाइड्रेटर, ओवन या हवा में सुखाते हैं। इनके भंडारण की बात करें तो भंडारण एयर टाइट कंटेनर में ठंडी
सूखी अंधेरी जगह पर स्टोर करा जाता है। इस वीडियो में हमने कसूरी मेथी और जो प्याज है उसे हमने एक प्रकार से डिटेल में जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे पुदीना मसाला के बारे में, करी पत्ता और तेज पत्ता के बारे में।